नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, केयरफुली देखिएगा, एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फ़ोटोज़ को रीसाइज़ करना है, कैसे सिग्नेचर को रीसाइज़ करना है, कैसे फाइल को रीनेम करना है, A to Z आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक चीज़ आपको ये बता देते हैं, अगर मान लीजिए आपका फॉर्म गलत हो गया है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट तक नहीं जाना चाहते हैं, नहीं मेहनत करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करिए। और उसको जब क्लिक करेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर एक दो चीज़ें ध्यान में समझिएगा। सबसे पहली चीज़, बैकवर्ड बटन काम नहीं करेगा। अगर आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, तो फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, और अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम वेट किया तो जो आपने डिटेल्स फिल करी हुई हैं वो डिटेल्स ऑटोमेटिक वहाँ से वैनिश हो जाएंगी, मतलब कि वहाँ से गायब हो जाएंगी। उसके बाद आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में फॉर्म भरना है, ध्यान से पहले देख लीजिएगा, फिर एक एक चीज़ भरिएगा। यहाँ पर एक दो चीज़ें बताने वाली हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली डिस्क्लेमर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है application is subject to subsequent scrutiny and can be rejected if found to be ineligible at any point of time। अब अभी जब आप फॉर्म करेंगे, भरेंगे, तब ऐसा नहीं है कि भरने के बाद आपको इनएलिजिबल या आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तब देखा जाएगा। अभी नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर दिया और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ गलती करेंगे तो ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और आप अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं IBPS का, जो कैंडिडेट का ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, वहाँ पर। अब देखिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, वो ये आ रही है, द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म should match exactly with the requisite documents, photo ID, etc. to be produced at the time of examination and interview। अब यहाँ पर बहुत से लोग पूछेंगे ये इंटरव्यू कहाँ से आ गया, इंटरव्यू तो है ही नहीं, लिखा हुआ है इंटरव्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो भी ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको दिखा दूँ। देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जाम एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंडोरेंस टेस्ट, ऑब्लिक ड्राइविंग टेस्ट। अब देखिए, सिर्फ इतना पैरा अभी आप पढ़िए, सिर्फ इतना, आगे का छोड़ दीजिए। ये किसके लिए है, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। इनका सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और साथ में एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये तो सबके लिए है, लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, एंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। तो अब देखिए, 3 पोस्ट तो मैंने बता दिया आपको, कौन कौन सी, कॉमन कैडर, लॉ और फाइनेंस, जिनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम है और एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। बची हमारी 3 पोस्ट, कौन कौन सी, एक तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है। ठीक है, बचा हमारा लास्ट पोस्ट फायर सर्विसेज। तो फायर सर्विसेज के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट, एंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन भी होगा। ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि इनके लिए नहीं है। लेकिन जो आपका मैंने बता दिया, कॉमन कैडर, लॉ और फाइनेंस, इनके लिए सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और ऑनलाइन एग्ज़ाम है। अगर होता तो यहाँ पर मेंशन किया जाता कि भैया तुम्हारा हम एक और एग्ज़ाम लेंगे, तुम्हारा स्पेसिफिक, तुम बहुत खास हो, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूज़न, अब जो है डाउट आपका दूर हो गया होगा। चलिए चलते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, देखते हैं किस तरह से फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर लिखा गया है, ये फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर देना है, उसके बाद मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। यहाँ पे अपना नाम भर लीजिए,
चाहे जैसे लिख सकते हैं, कैपिटल में चाहे कैपिटल में लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखें, लेकिन करेक्ट भरिएगा, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ। बाद में फिर मत बोलिएगा कि सर वो मेरा 10th का मार्कशीट में कुछ और नाम था, मैंने कुछ और लिख दिया। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नाम आपने भर लिया है, फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका आ रहा है कोई तो आप भर दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डालना है आपको, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। अब ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है ये डालना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे स्टेप पर चलते। देखिए जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट, एज नो चेंज ऑब्लिक एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में वहीं से अपना नंबर, इसके बाद अल्टरनेट नंबर आपको देना होगा वो डालेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए ये अगले स्टेप पे आएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, नोट ध्यान से पढ़िएगा, रिसेंट क्लियरली रिकॉग्निजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज ये होना चाहिए, शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियर एंड लेजिबल। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड नॉट टू चेंज देयर अपीयरेंस टिल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। मतलब कि कोई अगर शेविंग वेविंग बढ़ाना चाहता है तो भैया मत बढ़ाना, पेपर दे लेना उसके बाद बढ़ा लेना। ठीक है, अगर बियर्ड यार्ड किसी को रखनी हो तो आप बाद में रख सकते हैं, अगर किसी को बाल उड़वाने हो तो आप अपना बाल में उड़वा लीजिएगा, लेकिन जब तक एग्ज़ाम है जो आप फोटोग्राफ देंगे वही रखिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। एनी डाउट अबाउट फोटोग्राफ और सिग्नेचर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस कुड लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, समझ सकते हैं आप, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो भरना है और यहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लियरली देख लीजिएगा, सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल ऑब्लिक ब्लॉक लेटर्स। क्लियर लिखा हुआ है, इसके बाद भी वो लिखेंगे, कुछ होते हैं महानुभाव इसके बाद भी वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं। चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में और यहाँ पर देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कहाँ पर सेक्शन है हाउ टू अप्लाई। देखिए ये आ गया, यहाँ पर आपको दिया होगा फ़ोटो और इसका साइज़ वगैरह सब कुछ दिया होगा। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायमेंशन देखिए क्या लिखा है, 200 से 230 पिक्सल्स प्रेफर्ड, साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB से 50 KB, 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन, देखिए ये तो अभी सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑब्लिक हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। साइन और जो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन देंगे कैपिटल लेटर में देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। देखिए क्लियर लिखा है, इसके बाद भी पूछेंगे सर क्या ब्लैक से साइन करना है क्या, क्लियर लिखा हुआ है ब्लैक इंक पेन, डायमेंशन ये दिया हुआ है, साइज ऑफ द फाइल ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोला है, द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज ऑब्लिक हर लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। यहाँ पर ब्लैक और ब्लू चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है। ठीक है, और इसका फाइल साइज देखिए JPG बोला है, फॉर्मेट है, डायमेंशन ये दिया है, फाइल साइज ये दिया है। इसके बाद बोला है द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। तो ध्यान रखना है भैया, साइन ब्लैक इंक से करना है, जो डिक्लेरेशन लिखना है वो भी ब्लैक इंक से लिखना है, और जो आपका थंब होगा वह ब्लू या ब्लैक हो सकता है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर में भाई कुछ भी मत लिखना। तो अगर नाम भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में मत लिखना। ठीक है, अब देखिए जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें आपको क्या लिखना है वो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ये है वो पैराग्राफ। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर में यहाँ पर लिखना आई जैसा लिखा हुआ है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आई, फिर कॉमा, और फिर ये जो डैश लाइन है नेम ऑफ द कैंडिडेट इसको हटाना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना, आई प्रशांत चतुर्वेदी, स्मॉल में, कैपिटल नहीं। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, आ गया समझ में। फाइल का साइज़ भी आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो जो आपका होगा 20 से 50 KB होगा,
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो होगा ये भी आपका 20 से 50 के बी होगा। सिग्नेचर 10 से 20 के बी, और जो आपका डिक्लेरेशन है 50 से 100 के बी। चलते हैं फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो कितना बोला है, 20 से 50 के बी। तो हम फ़ोटोज़ देख लेते हैं, हमारे पास फ़ोटो कौन सा है, ये हमारा फ़ोटो है पासपोर्ट। अब इसको कैसे करना है देखिए, ओपन विथ पे जाइए, पेंट पे जाइए, यहाँ से आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। इसको आप फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। साइज़ बढ़ा के इसको हम आपको दिखा देते हैं कैसे क्रॉप किया जाएगा। और इसको आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस साइज़ का हमें लेना है, क्या लेना है, क्या करना है। ठीक है, ये हमारा फ़ोटो बन गया। इसको कंट्रोल एस करिए, नीचे देखिए साइज़ यहाँ पर लिख के आ रहा है 47.9 के बी, मतलब कि ओके है, चल जाएगा। 20 के बी से 50 के बी होना चाहिए, फ़ोटो हमारा चल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए कितना बोला है इन्होंने, सिग्नेचर के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कितना बोला है, 10 से 20 के बी। ठीक है, चलिए सिग्नेचर भी उठा लेते हैं, 10 से 20 के बी होना चाहिए। ये हमारा सिग्नेचर है, इसको जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, छोटा कर लीजिए। इसके बाद इतना जो पिक्चर है इसको हम कट कर लेंगे। भाई देखो यार, ध्यान से करना, उसमें सिग्नेचर लिखा हुआ है, कैसे करना, ब्लैक से। तुम हमारी कॉपी मत कर लेना, नहीं बोलोगे सर ने बोला था ब्लू से, तो हमने ब्लू से कर दिया। ब्लैक से करना है तो ब्लैक से ही करना, ब्लू से मत करना, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक से ही करना भाई, ब्लू से मत करना। अब ये हमारा सिग्नेचर भी हो गया सेट। इसका साइज़ देख लेते हैं किस साइज़ का बन रहा है। कंट्रोल एस किया, 102 के बी का बन रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए लिखा हुआ रीसाइज़। हमें कितना चाहिए, 10 से 20 के बी का। और ये देखिए परसेंटेज है, आप इसको परसेंटेज को कर दीजिए 20। कितना कर देंगे दोस्तों, 20 हमने कर दिया। ओके करिए, ठीक है, कंट्रोल एस करिए, देखिए कितने का आ गया, 7.1 के बी। ये छोटा हो गया, हमें 10 से 20 के बी चाहिए। कंट्रोल जेड कर दीजिए, वापस से रीसाइज़ करेंगे। 20 किया था, हम इसको कर देते हैं अब 30। ओके किया, कंट्रोल एस किया, कितने का आ गया, 14.4 के बी, मतलब अपना काम बन गया। चलते हैं अब फॉर्म भरते हैं। चलिए यहाँ फ़ोटो डाल देते हैं, फ़ोटोग्राफ में गए, ये हमने फ़ोटो डाल दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो फ़ोटो का रीनेम जो ये नेम है, ये ज़रा आप इसको सिंपल लिख दीजिएगा बस, पिक, अदरवाइज़ ये दिक्कत करेगा। और इसको भी रीनेम कर दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा साइन, बस दैट्स इट। ठीक है, चूज़ फाइल पे गए, फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ हो गया, देखिए अपलोड हो गया। आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फोटो, ठीक है, एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल ऑब्लिक ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है सिग्नेचर के लिए, एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। बार बार आपको बता रहा हूँ, ब्लैक से होना चाहिए। क्या ब्लैक से होना चाहिए, क्या ब्लू से होना चाहिए, सब बता दिया है। मैंने यहाँ ब्लू से किया हुआ है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें फिल करनी। आप मत ब्लू से करना भाई, कॉपी मत करना, आप अपना साइन कर लेना। ठीक है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर एंड ऑल्सो एग्री टू। इसके बाद इसको क्या करते हैं, टिक करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो भाई अगला आ गया। अब आपसे पूछ रहा कौन सी पोस्ट आपको भरनी है, कौन सी भरनी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। ठीक, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसी को फिल करिएगा। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसको नो कर दीजिए। ये सब क्या है, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम, नो 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 नो, इसको छोड़ दीजिए। ये पूरा छोड़ दीजिए, पर्सन विद, इसको भी नो कर दीजिए। इसके बाद क्या, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। आर यू एन इंडियन नेशनल हैं तो इसको यस कर दीजिए। हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपने किया हुआ है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद है आर यू एन AAI एम्प्लॉई है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और अगर यस होगा तो एम्प्लॉय नंबर मांगेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है स्टेट, UT, NCR टू विच सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग्स।
एग्ज़ाम सेंटर के लिए पूछ रहा है, कहाँ जाना है भैया आपको। तो चलो भैया हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में कानपुर में। तो सबसे पहला सेंटर हमारा है कानपुर, क्योंकि हमारे लिए कानपुर ही पास है। दूसरा सेंटर हम ले लेंगे उत्तर प्रदेश का लखनऊ, दूसरा सेंटर हम ले लेते हैं लखनऊ, ठीक है। तीसरा सेंटर हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का झांसी। डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछ रहा है, तो भैया करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डाल देना आप यहाँ पे, मैं तो कुछ भी डाल दूंगा, तो ध्यान से आप सोच समझ के डालिएगा, ठीक है। 23 यहाँ पे आपकी एज शो कर देगा। जेंडर जो भी आपका है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ पे कर दीजिएगा। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर ऐसा है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। और यस करेंगे तो नाम आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है नहीं है, अभी मस्ती कर रहे हैं, बैचलर हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप यहाँ पे करेक्ट डिटेल डालिएगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा है करेक्ट डिटेल डालिएगा। अनमैरिड है, ठीक है। फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे आपको डालना है, एड्रेस डालना है, और उसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। देखिए अगर आपने यहाँ पे एड्रेस डाला करस्पॉन्डेंस के लिए, जो एड्रेस आपका सेम है तो आपको टिक कर देना है। और अगर परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है, मान लीजिए सपोज आप दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के कहीं के भी, मथुरा आगरा कहीं के भी, तो आप परमानेंट एड्रेस वो डालिए और वहाँ पर अपना जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डाल दीजिए। और अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करके सेम डालना होगा। तो ये फिल करने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पिन कोड डालना है। और यहाँ पर पूछा है चूज़ द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइसिंग, यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस या, क्योंकि आपको जो बिल आएगा इनवॉइस आएगी, वो GST इनवॉइस आएगी, तो पूछ रहा है किस एड्रेस पे आपको चाहिए, ठीक है। वो आप चूज़ कर सकते हो कोई भी, ये कोई मैंडेटरी नहीं, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे परमानेंट चाहे फिर करस्पॉन्डेंस। अब ये सब डिटेल भरने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या हमें आगे का फर्दर स्टेप है। अब देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब फिल कर दिया है भाई मेरे। आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना, गलत मत डाल देना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। 1 और मोर एरर्स फाउंड इन दिस पेज, क्या एरर है हम चेक कर लेते हैं। ओके, स्टेट प्रेफरेंस शुड नॉट बी डुप्लीकेट। ओके, मतलब कि देखिए क्या कह रहा है आपको, अगर यहाँ पे जो एग्ज़ाम का प्रेफरेंस देना है वो कह रहा है कि एक ही स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपने भर दिया, अब दूसरे स्टेट में चलते हैं। चलिए भाई घूम लेते हैं कहीं पर, मध्य प्रदेश में चलते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं भोपाल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला देखते हैं कहाँ पर चला जाए। देखिए जिसको जिसको घूमने का मन है वो आप घूम सकता है, कहीं भी जहाँ का भी चाहे वहाँ का भर सकता है, ठीक है। अगला चलिए हम कोई और स्टेट ले लेते हैं, हम उत्तराखंड ले लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं देहरादून, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, अब आपको अपने स्टेट में एक ही प्रेफरेंस आप दे पाएंगे। अगर आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर सिर्फ आपके स्टेट में। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कौन कौन से सेंटर्स हैं। हर स्टेट में बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक सेंटर्स भरने होंगे और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। अब ये आ गया सेव एंड नेक्स्ट। अब ये आया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको, एक एक चीज़ आपको पूरा हम डिटेल में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला है, सबसे पहले तो पढ़ लीजिए ऊपर नोट में क्या लिखा हुआ। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by the university/institute. In case the result of a particular examination is posted on the website of the university/institute, a certificate issued by the appropriate authority of the university/institute indicating the date on which the result was posted on the website will be taken as the date of passing. ठीक है, अगर मान लीजिए आपका अभी तक आपको डिग्री नहीं मिला है लेकिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, उसमें डेट मेंशन है, अपने कॉलेज जाइए, वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसमें डेट लिखवा दीजिए कि मेरा इस डेट को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और वो आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। 10th स्टैंडर्ड SSC कब आपने क्या है यहाँ पर भरना है, एग्ज़ाम पास डिग्री जो भी है आपका क्या है लिख दीजिए यहाँ पर, यूपी बोर्ड। इसके बाद देखिए ये क्या है, HSC अदर्स पे क्लिक करेंगे, इसको क्या सेलेक्ट करना है, 12th स्टैंडर्ड HSC परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके, यहाँ भी आप यही कर दीजिए, ठीक है। स्टेट बोर्ड का नाम डालना है, आप डाल सकते हैं यूपी बोर्ड। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों कैपिटल वैपिटल का। नॉर्मल ईयर ऑफ पासिंग कब हुए हैं हमें तो पता ही नहीं है, चलिए फिर भी भर देते हैं 9 फरवरी 2013 15, चलो ठीक है।
इसके बाद इसको भी हम भर देते हैं 3 फरवरी जनवरी 2015। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा, कोशिश करिएगा कि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरना, जितना है उतना ही भरिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग डिग्रीज आ रही हैं आपकी। बीएड आ रहा है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है आपका, बीआर्क है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, इसके साथ बीकॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, इसके साथ बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीलिव है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। ये सारी डिग्रीज आ रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक बीए है, बीएससी है, बीबीएस है, बीसीए है, बीडीएस है, बहुत सारी डिग्री हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीए, इसके साथ साथ बीटेक भी आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आएगा, वो ये आएगा कि हमारे पास तो डिग्री बीई है, बीटेक तो है नहीं, हमारे पास बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, तब फिर हम क्या करेंगे। तो आप बीटेक सेलेक्ट कर दीजिएगा और उसको भर दीजिएगा, ठीक है। फिर किस ईयर में पास किया है आप यहाँ पे डाल दीजिए, 13 जनवरी 2015, 4/15 में 12th किया है, तो 2019 में हमने ये कर लिया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल दीजिए जो भी है आपका। इसके बाद ग्रेजुएशन 1 में क्या है, यहाँ पर ग्रेजुएशन हमने डाल दिया है, व्हाट इज़ ओके। ये अगर मान लीजिए आपने सपोज ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मान लीजिए कुछ और आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ग्रेजुएशन 1 को आपको एज इट इज़ छोड़ना होगा, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैंडेटरी यहाँ पर सिर्फ जहाँ ये स्टार लगा ये मैंडेटरी है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखाइए कि मेरा एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा एक्सपीरियंस अगर 2-3 महीने काम किया तो शो करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपके लिए ही वो हेक्टिक होगा, लास्ट में वो कहेंगे लाइए हमको आप दिखाइए ऑफर लेटर, या फिर आपका रिलीविंग लेटर कुछ है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है आपके पास, हो गई नहीं तो अननेसेसरी इस तरह का क्रिएट होगा, ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए ही हेक्टिक होगा। अगर 2-3-6 महीने 1 साल भी काम किया है, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट जॉब में कहीं पर भी किया है, 1 साल भी काम किया है, कोई छोटी फार्म है, छोटी मोटी, आप नहीं दिखा सकते, कोई इशू नहीं, मत दिखाइए, इग्नोर कर दीजिए इसको, ठीक है। चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये देख लिया है ना आपने, ध्यान से एक एक चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से। अब चलते हैं आगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 1 और मोर एरर्स फाउंड इन द पेज, क्या कह रहा है भाई, 12th स्टैंडर्ड पासिंग शुड बी ग्रेटर देन, ओके, ओ सॉरी, ये 2017 होगा और ये 2021 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ध्यान से भरना, इसलिए मैंने आपको बोला है, मैं तो सिर्फ आपको भर के दिखा रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ गया भैया, हमारा फॉर्म का ये प्रीव्यू आ गया है, ठीक, देख सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर, इसको आपको एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देखिए एक एक डिटेल यहाँ पर आ रहा है। 10th स्टैंडर्ड हमारा यूपी बोर्ड से था, 12th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड है, डेट डाल दी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल दिया, ग्रेजुएशन बीटेक है, ये सब हमने डाल दिया है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके कर देते हैं, हमें करवाना भी नहीं चेंज। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके। अब ये देखिए क्या आ गया है, अब ये आपसे बोल रहा है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जो मैंने आपको बताया आपको वही करना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और उसका साइज़, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और उसका साइज़, जो कि आपको यहाँ पर डालना हो। ध्यान रखिएगा मैंने आपको कैसे बताया है क्या करना है, थोड़ा सा मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और फाइनल स्टेप है हमारा पेमेंट, और बस उसके बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, मैंने रिसाइज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये यहाँ पर क्लियर आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है ओके। ये प्रीव्यू है आपने जो किया है, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, देखिए ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। फाइल को रीनेम आप कर, देखिए आ गया, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको रीनेम करना होगा। इस फाइल को रीनेम करके सिंपल बस आप लिख दीजिए थंब या आप लिख दीजिए हैंड। अब ये फाइल अपलोड हो जाएगी। चूज़ फाइल पे चलते हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन उठाया और ये देखिए हमारा हैंड रिटन, देखिए मैंने ब्लू से किया, आप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ब्लैक से करना है, ब्लैक से करना है, ब्लैक से करना है, ठीक है। ओके कर दिया, प्रीव्यू हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर कोड दिया हुआ है, यहाँ पर ये कोड डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, इसको ओके कर दीजिए। अभी आपका आ गया यहाँ पर सीधे पेमेंट का ऑप्शन।
यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 1000 BV7VK और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर दीजिए, सीधे आपको ले जाएगा पेमेंट गेटवे पर। और इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म भर जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।